अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और वेलकम बैक टू माय चैनल लुबना स्कॉलर्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे सन 1959 के एक ऐसे खौफनाक और पुरसरार वाक़े की जानिब जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये है डाइटलूफ पास का वाक़या, एक ऐसा राज जो आज तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। फरवरी 1959 में रूस के पहाड़ी इलाके ओरल माउंटेनियरिंग में 9 नौजवानों ने एक ख़तरनाक ट्रेनिंग मुहिम का आगाज़ किया। सब के सब माहिर कोपैमा थे, मजबूत जिस्म और मजबूत इरादों के साथ। मगर कुछ दिन बाद इन सब की लाशें ऐसी हालत में मिली कि देखने वाले कांप गए। इनके खैमे चाकू से अंदर से फाड़े गए थे, जैसे वो जल्दी में बाहर निकले हों। कुछ की लाशें बर्फ़ में नीम भरना थी, कुछ के जिस्म पर शदीद चोटें थीं, जैसे कार एक्सीडेंट हुआ हो। मगर आसपास कोई दुश्मन या जानवर का निशान नहीं था। एक लड़की की ज़ुबान तक गायब थी, आंखें तक निकली हुई थी। लोगों ने कई थ्योरीज पेश की। कुछ ने कहा कि कुदरती आफत थी, कुछ ने UFO या खिलाई मखलूक को ज़िम्मेदार ठहराया। एक थ्योरी कहती है कि रूसी फ़ौज ने खुफिया तजुर्बात किए थे, मगर सच क्या है कोई नहीं जानता। इस वाक़े पर कई हैरानकुन थ्योरी सामने आई हैं, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बर्फ़ानी तोता। कुछ माहिरीन ने कहा है कि खैमे के करीब बर्फ़ानी तोता आया, जिसकी वजह से वो लोग खौफज़दा होकर खैमा फाड़ कर बाहर निकले। लेकिन अगर तोता आया होता तो लाशें खैमे से इतनी दूर कैसे मिली और इनके जिस्म पर इतनी शदीद चोटें बर्फ़ कैसे दे सकती है। नंबर 2, आवाज़ की लहरें। इंफ्रासाउंड थ्योरी। एक थ्योरी के मुताबिक वहाँ ऐसी आवाज़ की लहरें पैदा हुई जो इंसानी दिमाग पर असर डालती हैं और इंसान को खौफ में मुब्तला करके पागल कर देती हैं। मुमकिन है नौजवानों ने घबरा कर खुद ही एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया हो। तीसरी, रूसी खुफिया तजुर्बात। बहुत से लोग मानते हैं कि रूसी फ़ौज वहाँ कोई खुफिया हथियार आजमा रही थी। लाशों पर पाए जाने वाले तापकारी यानी रेडिएशन के आसार इस नज़रियत को तक़वियत देते हैं। चौथा, UFO या खलाई मखलूक। कुछ ऐनी शाहिदीन ने बताया कि वाक़े के दिनों में वहाँ आसमान पर अजीब रोशनियों को देखा गया था। क्या ये किसी खलाई मखलूक का हमला था? पाँचवां, मकामी कबायली हमला मानसी ट्राइब। इब्तदाई तौर पर मकामी मानसी कबीले पर शुबा गया, मगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और इनका कहना था कि वो कभी भी कोपैमाओं पर हमला नहीं करते। ज़हनी दबाव और ग्रुप हिस्ट्रिया। कुछ माहिरीन का कहना है कि शदीद सर्दी, तन्हाई और ज़हनी दबाव की वजह से ग्रुप पर इज्तमाई तौर पर खौफ तारी हुआ, जिसने उन्हें गैर मंतकी फ़ैसले लेने पर मजबूर किया। ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने खुद ही खैमा फाड़ा हो और इस हालत में बर्फ़ में दौड़ने लगे हों। जानवरों का हमला। एक और नज़रिया ये है कि किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला किया हो, लेकिन मसला ये है कि लाशों पर जानवरों के पंजों या दांतों के निशान नहीं मिले और वो इतनी बेदर्दी से ज़ख्मी थे जैसे कोई और ताकतवर कुव्वत काम कर रही हो। बर्फ़ानी इंसान येटी। जी हाँ, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वहाँ हेती या बर्फ़ानी इंसान मौजूद थे, एक दो कामत मखलूक जिसने उन पर हमला किया। ये थ्योरी पुरसरार कदमों के निशान और कुछ नाकाबिले फ़हम शवाहिद की बुनियाद पर कायम की गई थी। सबसे आखिर में नींद में चलने की कैफियत स्लीप वॉकिंग। एक नायाब मगर अजीब नज़रिया ये भी है कि ग्रुप का कोई रुकन नींद में चलते हुए खैमे से बाहर निकल गया हो, बाकी इसको बचाने या रोकने निकले हों और फिर सब एक हादसे का शिकार हो गए हों। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपके ख़याल में ये वाक़या किस वजह से पेश आया। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़ और गुड बाय।